तो अब हम पार्ट ए के जो है पहला टॉपिक रीट का वीडियो बनाते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मतलब इसमें देखिए दो प्रकार का क्वेश्चन होता है। एक तो आपको फैक्ट दिया रहेगा और एक बोलेगा एज्यूम फैक्ट पे करो, जैसे आप लोग प्रीवियस ईयर देखिएगा। तो क्यों ना हम लोग जो है फैक्ट याद कर लेंगे, ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के पास आ गया जो मेडमस का कोई एज्यूम फैक्ट से क्वेश्चन करो, तो यही वाला सेम फैक्ट जो है एग्जाम में जाके लिख दीजिएगा, क्योंकि 3 आवर्स में ड्राफ्टिंग का पेपर ख़त्म करना। पिछले बार भी काफ़ी बच्चों का पेपर छूट गया था। तो मतलब फैक्ट को याद करिए, मेंडमस का कोई क्वेश्चन आए तो ये वाला फैक्ट चिपका दीजिए। इसमें क्या हुआ था, जैसे पढ़िएगा तो एक सरताज सिंह थे, वो अपना जॉब करते थे मतलब आर्मी में। तो ये है जो वो मतलब यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते थे। तो क्या होता है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अगर एग्ज़ाम अगर आप दीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको उस डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। तो इन्होंने अपना परमिशन के लिए सब कुछ किया, बट जो है मतलब फ़ोन भी किया, परमिशन भी किया, फॉर्म भरे, बट जो है इनका डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट जो है सही से क्या क्या नेग्लिजेंटली वर्क किया और इनको परमिशन नहीं मिला। इन्होंने पता लगाने की भी कोशिश की, बट कोई डिपार्टमेंट का रिस्पांस नहीं आया। और जब एडमिट कार्ड यूपीएससी का आया तो इनका एडमिट कार्ड नहीं आया। तो कहीं ना कहीं इनका क्या हुआ, सपना चकनाचूर हो गया। ये जो यूपीएससी में करके अच्छा अफसर बनना चाहते थे, सब इंसान चाहता है जो हम लाइफ में अच्छा करें, लाइफ में टॉप में जाएं, बहुत हमें सक्सेस मिले। तो कहीं ना कहीं इन्होंने उसके लिए हार्ड वर्क 1 साल किया था। तो क्या हुआ, इनको बहुत प्रकार का वो हुआ है। तो ये जो है मतलब देखिए, ये जो है रीट जो है डालना चाह रहे हैं, ये इतना आप लोगों को दिया हुआ है। अब आप देखिए, आप आपको क्या क्या समझना है। देखिए सबसे पहले यूपीएससी है, बताइए यूपीएससी का अगर ये क्वेश्चन आ गया तो भाई याद नहीं करना है। हम बताते हैं ड्राफ्टिंग याद करने की चीज़ नहीं है। क्या क्या आपके दिमाग में आ रहा है, सबसे पहले बोले यूपीएससी कहाँ है, दिल्ली में है ना, दिल्ली में यूपीएससी दिल्ली में है। उसके बाद जितने भी सेना के हैं, सेना के मुख्यालय सब कहाँ है, दिल्ली में है। दिल्ली में है तो भाई किसका जुरिस्डिक्शन होगा, दिल्ली हाई कोर्ट का होगा, सुप्रीम कोर्ट का होगा। लेकिन जो समझदारी क्या होता है, पहले हाई कोर्ट में डाला जाता है कोई भी चीज़, फिर सुप्रीम कोर्ट में डाला जाता है, मतलब रीट चाहे वो। तो क्या हुआ, हाई कोर्ट का मतलब किसका जुरिस्डिक्शन होगा, दिल्ली हाई कोर्ट का होगा। क्यों, क्योंकि यूपीएससी कहाँ है, दिल्ली में है। तो बस इसमें आपको वो करना है। तो देखिए सबसे पहले जैसे हम पार्टी में बताए थे, आपको क्या करना है, रीट जुरिस्डिक्शन मतलब वो करना है, रीट फाइल। तो क्या करना है, रीट फाइल कहाँ फाइल करना है, दिल्ली हाई कोर्ट में। पिटीशन नंबर कुछ भी दीजिए डाल। उसके बाद पिटिशनर क्या हुआ, इसमें सरताज सिंह हुआ पिटिशनर, क्योंकि वही मतलब एग्रीव्ड पर्सन है। रिस्पोंडेंट में अपने नाम से डालिए। ये एक तो इंडो टिबेटियन बॉर्डर आईटीबीटी का गवर्नर जनरल हुआ। हम अगर नया बनाना चाहे तो हम यूपीएससी को बना देंगे। क्यों, क्योंकि हम यूपीएससी को मतलब दिल्ली हाई कोर्ट को बोलेंगे कि हमारा एडमिट कार्ड रिलीज करे। अगर तीसरा भी बनाना चाहे तो यूपीएससी किसके अंदर आता है, डीओपीटी डिपार्टमेंट, प्राइम मिनिस्टर मतलब पीएमओ के अंदर आता है। तो डीओपीटी डिपार्टमेंट को भी रिस्पोंडेंट बना देंगे। तो याद नहीं करना है, मतलब आईटीबीटी का हेडक्वार्टर को बना देना है, यूपीएससी को बना दे दीजिए, डीओपीटी डिपार्टमेंट को रिस्पोंडेंट बना, मतलब जिस जिस से आपको वो चाहिए, मतलब जिस जिस से आपको रेमेडी चाहिए सबको बना दीजिए रिस्पोंडेंट। तो इसमें कुछ भी याद करना है। तो ये आप लोग रिस्पोंडेंट मतलब पेटिशनर वर्ड से। उसके बाद जो है कौन से उसमें जा रहे हैं, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में फाइल किया जाता है रीट, मतलब कोई भी। तो इसमें रीट मतलब मेंडमस है और लिखा था और एनी अदर अप्रोप्रिएट रीट, मतलब और कोई। तो ये लिखने से क्या फ़ायदा होता है, जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई मतलब वो है, जैसे मान लीजिए किसी की कोई वाइफ है, तो वाइफ है तो मान लीजिए किसी की मतलब कोई मान लीजिए प्रेमिका थे, मतलब लवर थे, तो उन्होंने भाग के शादी कर ली। तो मतलब लड़की वाले के घर वाले ने बोला जो हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारी शादी को मान लिए। लेकिन जब लड़की घर जाती है तो उसके मतलब बंधक बना लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जब आप लोग हिंदू मैरिज एक्ट पढ़िएगा तो शादी के बाद जो है वाइफ जो क्या होता है, हस्बैंड का मतलब उसका गार्जियन होता है। तो हस्बैंड जो है, देखिए मान लीजिए मेनमस वो फाइल कर दिया, मेनमस का मतलब क्या होता है, जो वो जो मतलब
वो जो हाई कोर्ट है जो उसका एसपी है उसको बोलेगा जो भाई उसको रिलीज कराओ, और अगर वो ये पॉइंट लिख दिया एनी अदर अप्रोप्रिएट ट्रीट, तो साथ में ये हाई कोर्ट क्या होता है, किसी को आप बंदी बना लीजिएगा, किसी को कैद कर लीजिएगा तो हेबियस कॉर्पस भी लगेगा। तो हाई कोर्ट क्या होगा, मेनमस के साथ साथ हेबियस कॉर्पस रिट भी क्या होगा, लागू कर देगा। तो देखिए ओ और एनी अप्रोप्रिएट ट्रीट लागू मतलब लिखने का क्या फ़ायदा है, मेनमस उसे पता नहीं था, सिर्फ वो मेनमस लागू मतलब के लिए गया रीट के लिए, लेकिन जो लिखा था एनी अदर अप्रोप्रिएट रीट, तो हाई कोर्ट ने क्या किया, उसको पत्नी के छुड़ाने के लिए हेबियस कॉर्पस मतलब गलत तरीके से मतलब उसको बंधक बनाया गया। तो हाई कोर्ट ने क्या क्या मतलब क्या हेबियस कॉर्पस रीट भी मतलब उसको मतलब दो रीट मेनमस और हेबियस कॉर्पस दोनों को जारी कर दिया। तो ये लिखने का ये फ़ायदा होता है। तो अब इतना आप लोगों को मतलब समझ में आ गया होगा। ये नहीं करिएगा जो एक जो गुजरात हाई कोर्ट में जो एक बॉयफ्रेंड ने डाला था जो हमारी गर्लफ्रेंड को कैद कर लेगा, ये जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशनशिप, ये सब कहीं ना कहीं लीगली जो है इंडिया में वो नहीं है। आप लोग जो है कुछ जो है जजमेंट पढ़ लिए होंगे फैमिली लॉ में, जो पेल्लू स्वामी वाला लिव इन रिलेशनशिप लीगल है, बट वो इंडिया में लीगल नहीं है। आप मतलब कोई मतलब उससे कोई राइट नहीं मिलता है, वो एक एक्सेप्शन केस था, उस केस का फैक्ट अलग था। अगर डीप में पढ़िएगा तो गुजरात हाईकोर्ट ने क्या किया था, बॉयफ्रेंड को कोई भी वो नहीं दिया था, भाई गर्लफ्रेंड का तुम थोड़े गार्जियन हो तुमको रीट का वो, बट हस्बैंड जो वाइफ का गार्जियन होता है शादी के बाद। तो चलिए अब अपने रीट पे हम आते हैं, तो ये आप कर लीजिए। उसके बाद जो कहाँ कर रहे हैं, ऑनरेबल मतलब चीफ जस्टिस को, क्यों क्या होता है चीफ जस्टिस क्या होता है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव वो होता है, हेड होता है। तो वो क्या करेगा, इस रीट को कि खुद सुन लेगा या किसी और जज को सुनने के लिए देगा। तो चीफ जस्टिस या और जज जो क्या होते हैं हाई कोर्ट के सब सेम ही होते हैं। तो या उसके कंपेन मोस्ट रिस्पेक्टफुली सोयत लिखेंगे, जो हम जो रिस्पेक्टफुली आपके पास फैक्ट सब शो कर रहे हैं। तो भाई अब फैक्ट क्या होगा, ब्रीफ फैक्ट देखिए याद नहीं करना है, ये 10 पॉइंट है आपको याद नहीं, जो आपके दिमाग में आ रहा है डेट डेट करके लिख दीजिए। जो क्या होगा, हम जो है वहाँ जो है आर्मी में मतलब काम कर रहे हैं, उसके बाद हम यूपीएससी का वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हमने भी एग्ज़ाम फॉर्म भरा, हमने क्या क्या किया, अपने डिपार्टमेंट के परमिशन के लिए दिया, हमने जब बार बार पता भी लगाया लेकिन हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया, तो इसलिए ये हमारा दिक्कत है। तो फैक्ट इसमें लिखा हुआ है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन आप अपने दिमाग से भी फैक्ट लिख सकते हैं। एग्जाम में 5 पेज ही लिखना होता है, तो 5 to 6 फैक्ट लिखते हैं बना बना के, तो इसमें कुछ भी याद करना है, फैक्ट अपने मन से जो है जो आपको लग रहा है डेट डेट करके लिख दीजिए, फैक्ट ये हो गया। उसके बाद जो है आप जो है कौन से ग्राउंड से वो कर रहे हैं, ग्राउंड क्या, तो जो भी मतलब आईटीबीटी है, तो ये क्या है, कॉन्ट्ररी टू लॉ है, आर्बिट्रेरी है, क्योंकि क्या हुआ, सबको जो एग्ज़ाम देने का हक है, क्योंकि भाई सबको जो है लाइफ में ऊपर जाने का हक है, टॉप सक्सेस मतलब सबको चाहिए। तो कहीं ना कहीं कोई आपका एग्ज़ाम नहीं देने दे, आप आपने जो है सारा प्रोसीजर फॉलो किया है, आपने जो पता लगाने की भी कोशिश की, तो ग्राउंड क्या है, इससे क्या होगा, आपके राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 का वायलेशन है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ इसका वायलेशन है। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपके राइट टू 19 मतलब आर्टिकल 19 राइट टू प्रोफेशन का वायलेशन है। उसके बाद इससे क्या हुआ है, आपको बहुत ही मेंटल मतलब एगोनी हुई है, क्योंकि आप क्या हुआ 1 साल तैयारी किए हो पूरा, तो मतलब यही सब आपका क्या होगा, ग्राउंड हो गया। तो मतलब उसके बाद जो है ये लिख दीजिएगा जो इस पिटीशन को फाइल करने में कोई डिले नहीं किया गया। उसके बाद ये एक लाइन ये जरूर लिख दीजिएगा जो मतलब इस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है, तो यूपीएससी दिल्ली में है, तो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के पास जो जुरिडिक्शन है, मतलब इसमें वो रिट मतलब वो करने के लिए। प्रेयर में क्या करिएगा, प्रेयर में आपको क्या चाहिए, आपको यूपीएससी का इसको एग्ज़ाम देना है, तो यूपीएससी को ये मेनमस रीत वो करे, जो भाई साहब इसका एडमिट कार्ड जो है वो करो, एडमिट कार्ड जारी करो। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो इसका डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं फेलियर है, तो उसको भी मेनमस करके जो आईटीबीटी का जो जनरल है वो उसको कहीं ना कहीं क्या करो, मतलब हाई कोर्ट से रिट मतलब वो करना चाहिए मेनमस। तो यही सब, या मतलब हाई कोर्ट को जो अप्रोप्रिएट लगता है जो क्या क्या होना चाहिए वो करो, मतलब हाई कोर्ट वो जो रिट मतलब जारी कर दे। तो ये सब आपको प्रेयर चाहिए। उसके बाद
पेटिशनर का साइन, एडवोकेट का साइन, और जहाँ आप पेटिशनर फाइल करें दिल्ली में जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो डाल दीजिएगा। यहाँ एफिडेविट इस क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो एक लाइन में लिख दीजिएगा जो एन एफिडेविट एफिक्स्ड मतलब टू दिस मतलब ये मतलब रीड के साथ। अगर एफिडेविट मतलब लगाने के लिए बोला गया है तब एफिडेविट का कैसे क्या होता है वो हम एक वीडियो बना देंगे। अगर नहीं है अगर दिया नहीं है तो आप लोग टाइम मत खराब करिएगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन छूट जाएगा। सिर्फ एक लाइन लिख दीजिएगा जो इस पिटीशन के साथ एक एफिडेविट को मतलब लगा दिया गया है। तो अगर हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।